नमस्ते बच्चे, तो आपका स्वागत है हमारे इस इतिहास गुरु चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल द बैटल्स ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत का युद्ध। जितने भी लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई, 1 2 3 4 जितना भी युद्ध पानीपत में हुआ, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन लोगों के बीच में हुआ और कब हुआ और कौन जीता और क्या कारण थे उसके होने के। उसका मैं कारण भी बताऊँगा और कौन जीता ये भी बताऊँगा, किसने कैसी नीति अपनाई मैं ये भी बताऊँगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ। तो हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि ऑल दी बैटल्स ऑफ पानीपत, मतलब कि पानीपत में युद्ध कहने का मतलब जो प्रमुख युद्ध हुए किसी राजा के विरुद्ध में जिसमें भयंकर जानमाल की क्षति हुई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे स्टूडेंट्स? 3 युद्ध हुए थे। तो सबसे पहला था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मैं आपको बता दूं सबसे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526, मतलब 1526 में हुआ था। कब? 1526 में। अब मैं बता दूं ये किन 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 लोगों के बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था जो लोदी वंश के सबसे अंतिम शासक थे, इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये थे, इब्राहिम लोदी। और ये सिर्फ लोदी वंश के अंतिम शासक नहीं, बल्कि ये दिल्ली सल्तनत के भी लास्ट रूलर थे। याद रखिएगा स्टूडेंट, दिल्ली सल्तनत का अगर कोई लास्ट रूलर पूछता है तो क्या कौन थे? इब्राहिम लोदी। और ये लोदी वंश के भी लास्ट शासक थे और इनके और बाबर के बीच में, इनके और बाबर के बीच में लड़ा गया था। अब आपको पता होगा कि बाबर कौन था, शायद कुछ जानते होंगे बाबर। अगर बाबर के बारे में कुछ नहीं जानते तो मैं बता दूं। बाबर एक अफगानिस्तान अभी कंट्री है, वहाँ एक राज्य हुआ करता था फरगना। कौन था? फरगना। वहाँ का शासक था अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान के फरगना राज्य का शासक था। कौन? बाबर। कौन था? बाबर। वो वहाँ से यहाँ आया, मतलब दिल्ली पर देखा उन्होंने, मतलब उनको किसी ने निमंत्रण दिया। वो और कोई नहीं थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे। कौन थे? इब्राहिम लोदी के चाचा थे। और एक हिंदू रूलर थे जिन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आइए और दिल्ली पर अटैक कीजिए। तो बाबर अपनी सेना के साथ यहाँ आया। बाबर अपनी सेना के साथ आया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसी दोनों के बीच में लड़ा गया था। तो अब मैं बता दूं इसका यही पता ही दी कि इब्राहिम लोदी के चाचा इनसे नाराज थे और एक हिंदू रूलर थे। उन दोनों की मदद से बाबर क्या हुआ? भारत में एंट्री ली। और बाबर की जब भारत में एंट्री हुई उसके बाद बाबर ने यहाँ इन पर अटैक किया। बाबर के पास मात्र 10,000 ट्रेंड सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 10,000। लेकिन वो वेल ट्रेंड थे। कैसे थे? वेल ट्रेंड थे। और इनके पास लगभग 1 लाख सैनिक थे। कितने थे? 1 लाख। फिर भी युद्ध ये हार गए। फिर भी युद्ध क्या हुआ? ये हार गए। अब क्या कारण थी? क्योंकि इनमें यूनिटी नहीं थी। इनमें क्या थी? यूनिटी नहीं थी। इनके पास वेपन्स उतने नहीं थे, मतलब न्यूली हाईली क्वालिफाइड वेपन्स नहीं थे। और बताया जाता है कि सबसे पहले तोपों का प्रयोग, किसका? तोप का, जो टैंक्स कहते हैं ना, उसका प्रयोग जो हुआ था वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हुआ था। और किसने किया था? बाबर ने ही किया था। किसने किया था? बाबर ने। और इस युद्ध को बाबर ने 1526 ईस्वी में जीत लिया। अब इसी युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने इंडिया में मुगल डायनेस्टी की नींव रखी। किसकी नींव रखी? मुगल डायनेस्टी को फाउंडेशन रखा। मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था, मतलब मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। इसी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के लड़ाई के बाद जब ये बाबर जीत गया तो यहाँ उन्होंने मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दी। उसके बाद यहाँ दिल्ली का एक शासक बन गया और एक अपना मुगल वंश वहां से शुरू हो जाता। चलिए दोस्तों, तो ये खत्म होता। अब हम शुरू करेंगे क्या? सेकेंड। अगर किन्हीं को लिखना है तो जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत।
कौन सा शुरू करेंगे? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वो 1556 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1556 में। कब लड़ा गया था स्टूडेंट्स? 1556 मतलब 1556 में। 1556 में लड़ा गया, याद रखिएगा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1556 बिटवीन हेमचंद्र विक्रमादित्य, किनके? हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की जो सेना थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य उनका पूरा नाम था, देखिए मैं लिख देता हूं, हेमचंद्र विक्रम आदित्य उनका पूरा नाम था, और शॉर्ट नाम हम लोग जानते हैं हेमू। क्या उनको कहा जाता था? हेमू। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अकबर ने हेमू की आंख में तीर मारा, तो यही हेमू थे। इनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनके और आर्मी ऑफ अकबर और अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो अकबर उसमें बहुत छोटे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि अकबर क्या थे, उसमें बहुत छोटे थे। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। तो अकबर की सेना की तरफ दो जनरल्स थे। कौन थे? दो जनरल्स थे, याद रखिएगा। एक थे जमान, कौन थे? एक थे जमान फर्स्ट एंड एक थे बैरम खान। कौन थे? बैरम खान, याद रखिएगा। ये अकबर के बैरम खान, में पूछा जाएगा हु इज द सेक्रेटरी ऑफ अकबर, तो बैरम खान ही सेक्रेटरी थे। कौन थे? बैरम खान ही अकबर के कौन थे? सेक्रेटरी थे। और इन्होंने ही इस युद्ध को भी बैरम खान ही नहीं जीता, मतलब अकबर की सेना ने ही इस युद्ध को जीता था। वो हेमचंद्र विक्रम हेमू को हराकर इस युद्ध को अकबर की सेना ने जीत लिया था। कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब ये जब हेमचंद्र विक्रमादित्य ये लास्ट हिंदू रूलर थे, याद रखिएगा। दिल्ली के ये लास्ट हिंदू रूलर कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये पानीपत में इसी के बाद फिर से अगेन मतलब दोबारा मुगल डायनेस्टी को क्या किया गया? स्थापित कर दिया गया। क्या किया गया? दोबारा मुगल डायनेस्टी को वहाँ पे फिर से स्थापित किया गया था दिल्ली में, क्योंकि जब हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद मुगल डायनेस्टी कुछ दिनों के लिए हट चुकी थी गद्दी से। उसके बाद दोबारा अकबर ने उसे फिर से रूल में लाने का प्रयास किया था, और वो रूल में लाया भी, फिर से गद्दी पाई और मुगल डायनेस्टी के दोबारा फिर से गद्दी मिली, और वहाँ से फिर मुगल डायनेस्टी अपना रूल करना शुरू कर दिया। तो फिर अकबर किंग बन गए दिल्ली के। तो जब विक्रमादित्य को आंख में तीर लगा था, उसके बाद इनकी क्या हुई थी? इनकी सेना तितर बितर हो गई थी और इधर उधर भागने लगी थी। तो क्या हुआ कि जो ही हम जानते हैं कि अगर राजा ही पहले हार जाता है तो सेना तितर बितर हो जाती है। उसके बाद ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था ये 1556 में हुआ था, उसमें हेमू की हार हुई और अकबर की जीत हुई थी। उसके बाद मुगल डायनेस्टी की सेकेंड फेज मुगल डायनेस्टी यहीं से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड फेज मुगल डायनेस्टी, और इसी युद्ध के बाद 1556 में मतलब 1556 में अकबर किंग बना। और कोई पूछेगा आपसे कि अकबर ने कब गद्दी संभाली या कब वो किंग बना? When Akbar was acquired throne, when Akbar acquires the throne, तो याद रखिएगा अकबर acquires the throne in 1556, याद रखिएगा। चलिए तो ये खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, लास्ट बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा? थर्ड एंड लास्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कौन सा है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब ये लास्ट तीसरा पानीपत का युद्ध और सबसे लास्ट पानीपत का युद्ध था। अब मैं बता दूं ये किन किन राजाओं के बीच में हुआ था। फिर इसमें एक अफगान शासक आए थे। कौन आए थे? अफगान के ही एक किंग थे, उनका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। क्या था? अहमद शाह दुर्रानी। क्या नाम था उनका? अहमद शाह दुर्रानी। इनका नाम था अहमद शाह। जो ये अफगान के रूलर थे और इंडिया को सिर्फ लूटने आए थे। ये एक लुटेरे थे और ये इंडिया को सिर्फ लूटने आए थे, और इनका कोई मकसद नहीं था कि यहाँ वो शासन करे। ये बस आते थे, इनका काम था कि हम किन्हीं पर अटैक करें, उनका सारा धन लूट लें और फिर अपने कंट्री लौट जाए। बस यही यहाँ का था इनका रूल नियम, यही ऐसा ही कुछ था। इन्होंने युद्ध किया था किनके साथ? तो किंग्स ऑफ मराठास। किनके साथ? किंग्स ऑफ मराठा।
मतलब मराठा के जो राजा थे, मराठा राजा जो मराठाओं के राजा थे, उनके साथ इन्होंने युद्ध किया था, मराठास के साथ इन्होंने युद्ध किया था। और ये बहुत भयंकर और प्रलयकारी युद्ध माना जाता है उस समय का। ये युद्ध फाइट आउट किया गया था 1761 ईस्वी में। कब? 1761 में। कब? याद रखिएगा, 1761 में युद्ध लड़ा गया था। किनको बीच लड़ा गया था? इनको अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है। अहमद शाह एंड अब्दाली इनके कोई जनरल थे, उनको कहा जाता है। इनका पूरा नाम था अहमद शाह दुर्रानी। ये अफगान के किंग थे, इंडिया को लूटने आए थे, याद रखिएगा। उसके बाद ये किंग्स ऑफ मराठास के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, कब लड़ा गया था? 1761 में। यही पूछा जाता है, व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? व्हेन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1761, ये याद रखिएगा। इसमें लगभग ये इनकी मराठाओं की हार हुई थी, क्योंकि ये युद्ध लॉस्ट कर गए थे। ये क्या गए थे? युद्ध लॉस्ट कर गए थे। और ये अहमद शाह दुर्रानी वन, ये युद्ध को क्या किए थे? जीत लिए थे। ये युद्ध के क्या किए थे? जीत लिए थे। और इनके जीतने के बाद लगभग इसमें बताई जाती है, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है कि 60,000 से 70,000 लोग मारे गए थे। कितने? 60,000, 60,000 to 70,000 people were killed. 60,000 to 70,000 people were killed in the third battle of Panipat. It is very destructive and very destroying battle in the Indian history. बहुत ही प्रलयकारी युद्ध माना जाता है भारतीय इतिहास में इसको। तो चलिए, तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट युद्ध कब हुआ? 1526 में। सेकेंड कब हुआ? 1556 में। थर्ड कब हुआ? 1761 में। तो तीनों युद्ध मैंने बता दिया किनके बीच हुआ। तो याद रखिएगा, पहला बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर जीत गया। दूसरा अकबर की सेना और हेमू के बीच में, अकबर जीत गया। तीसरा अहमद शाह और मराठाओं के बीच में, मराठा हार गए, अहमद शाह जीत गया। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर लगती है कि नॉलेजेबल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और खुद भी पढ़िए और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।